हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम जर्नी टाइमलेस टैरोट। और ये आपके लिए एक नई स्टाइल की रीडिंग है। नई तो नहीं होगी आप लोगों के लिए, ये पुरानी ही है। और ये आपके लिए पिक का डेक रीडिंग है। आप कोई भी एक डेक चूज़ कर सकते हैं इसमें से। और अम, मैं आपके लिए रीडिंग करूँगी फॉर द क्वेश्चन कि आपके फ्यूचर पार्टनर कैसे होंगे। फ्यूचर पार्टनर आपके मैरिड पार्टनर भी हो सकते हैं, जो जिनसे आपकी शादी होगी। और वो फ्यूचर पार्टनर वो भी हो सकते हैं जो आपको मिल सकते हैं, लाइक एज अ लव पार्टनर। ओके, सो आपके फ्यूचर पार्टनर कैसे होंगे और जिनसे आपकी शादी होगी। सो ओके, सो जिनसे आपकी शादी होगी, आपके फ्यूचर पार्टनर, वो कैसे होंगे। सो आप अपना डेक पिक कर सकते हैं और मैं आपके लिए फिर इस हिसाब से रीड करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। चूज़ योर डेक और अपना क्वेश्चन अपने माइंड में रखें और उसको चूज़ करें। सो चूज़ योर डेक, टेक योर टाइम। ओके, हेलो, जिन्होंने डेक 1 चूज़ किया है, ये ग्रीन डेक, उनके लिए ये रीडिंग है। ओके, देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। आपका फ्यूचर पार्टनर कैसा होगा। फ्यूचर पार्टनर कैसा होगा। फर्स्ट कार्ड इज़ डेविल हेयर, बट मैं यहाँ पे सारे कार्ड एक साथ लेना चाहती हूँ ताकि मैं आपको ठीक तरीके से रीडिंग दे सकूँ। ओके, सेवन ऑफ कप्स, हर्मिट, ओके। तो मैं सही तरीके से वन बाय वन कार्ड चाहिए यूनिवर्स मुझे, कि ताकि मैं उनको कंसिडर कर सकूं कि ओके, अनदर कार्ड इज़ हियर। ओके, अंडरनीथ द डेक आपके पास है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। तो वो पर्सन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। जो भी पर्सन है बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं अपनी लाइफ में, या वो अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल करने की कोशिश में रहेंगे, ऐसे हो सकते हैं। और इसलिए वो अपने आप वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, अपने काम के हवाले से बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन में भी मुब्तला हो सकते हैं कि वो इतना वर्कलोड अपने ऊपर लेते होंगे, हर वक्त काम काम काम। और हो सकता है उनका काम की नौयत ऐसी हो कि वो हर वक्त काम में लगे रहते हों। उनका काम जो है बहुत ज़्यादा लाइक 24/7, वो जो है हर वक्त उनको काम में लगे रहना होता हो। इस तरह की भी हो सकती है सिचुएशन। और वो अपनी कोलीग्स में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, या फिर वो अपनी फ्रेंड्स से भी फ्रेंड्स के साथ मिलकर कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपनी सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं, इसके लिए वो बहुत ज़्यादा भाग सकते हैं। वो लाइक इस तरह के होंगे, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन लेने वाले,
या वो ऐसे होंगे कि लोग उनके ऊपर अपने काम का बर्डन डाल देते होंगे, और वो ये एक अनहेल्दी सिचुएशन उनके लिए बन सकती है। कुछ लोगों के पार्टनर की जो एनर्जी है वो ये भी हो सकती है, लाइक एक तो ये है कि वो अपनी सक्सेस के पीछे भागते हैं और अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन लेते हैं और बहुत ज़्यादा ऑब्सेस होकर काम करते हैं। उनका ज़्यादा टाइम अपने वर्क प्लेस पे गुजरता है, 24/7 आवर्स जो है वो उनको काम करना पड़ता है। इसके अलावा ये एक सिचुएशन भी हो सकती है कि वो अपने काम पे इसलिए इतना रहते हैं, वो अपने काम पे ज़्यादा टाइम इसलिए गुजारते हैं क्योंकि उनको ओवर टाइम करना पड़ता है, और लोग जो हैं उनके जो कोलीग्स हैं वो उन्हें ये एक अनहेल्दी सिचुएशन है कि वो अपने काम का बर्डन भी उनके ऊपर डाल देते हैं। सॉरी फॉर दिस। अपने काम का बर्डन भी उनके ऊपर डालते हैं, और वो ये जो है एक बर्डनाइज सिचुएशन क्रिएट कर देता है उनके लिए। और वो बहुत ज़्यादा वर्कोहोलिक हैं, वो अपने काम को बहुत अच्छे से मैनेज करने का जानते हैं, अपना काम वो वक्त पे कर ख़त्म कर लेते हैं, लेकिन दूसरे अपना बर्डन उनके ऊपर डाल देते हैं। तो ये एक ऑब्सेशन हो जाता है, एक्स्ट्रा बर्डन उनके ऊपर हो जाता है। तो ये भी उनके ये हो सकता है उनकी एक कमज़ोरी है, या फिर ये उनकी काइंड हार्टेडनेस है कि वो लोगों को अगर कोई उनसे कोई काम कहता है तो वो उसको फ़ौरन कर देते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी लव लाइफ में भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। लेकिन वो कंफ्यूज रहते हैं कि अगर वो किसी को मना भी करना चाहते भी हैं लेकिन वो कर नहीं पाते हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं इस मामले में। और वो बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं है कि हर डिसीजन जो है वो क्विकली ले लें, या कोई बेवकूफ़ किस्म के इंसान नहीं हैं। वो बहुत ज़्यादा मेच्योर हैं, लेकिन वो काइंड हार्टेड हैं, इसलिए वो लोगों की हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, या वो अपने काम में बहुत ज़्यादा बर्डनाइज रहते हैं, या वो कुछ बिल्ड करना चाह रहे हैं, कोई बड़ा एम्पायर खड़ा करना चाह रहे हैं। एम्पायर तो नहीं कह सकते, लाइक कोई किसी बिज़नेस को जो है वो अपने पैरों पे खड़ा करना चाह रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ मिल के या अपनी फैमिली के साथ मिल के। यहाँ पे मुझे फ्रेंड्स की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा नज़र आ रही है, या वो बहुत ज़्यादा गैदरिंग्स को भी पसंद करते हैं। अगर वो काम में इतने ऑब्सेस्ड रहते हैं तो वो अपनी गैदरिंग अपने काम में ही बना लेते हैं, लाइक उनके जो कोलीग्स हैं वो उनके फ्रेंड्स भी हैं, और वो अपने काम के वर्क प्लेस पे ही अपनी सारी हैप्पीनेस जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। और वो नेचर वाइज बहुत ज़्यादा अलूफ और डिटैच रहने के आदी हो सकते हैं। वो जो भी पर्सन है, विर्गो हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं, कैप्रिकॉन हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे अर्थ साइन एनर्जी नज़र आ रही है। विर्गो कैप्रिकॉन प्रोमिनेंट है, एक्वेरियस भी प्रोमिनेंट है। तो वो बहुत ज़्यादा लोगों में सोशलाइज करना नहीं चाहते। उनके कुछ गिने चुने दोस्त हैं जिनको उन्होंने अपनी लाइफ के में करीब किया हुआ है, और उन्हीं के साथ वो अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि उनका काम की नौयत ऐसी कि वो अपने आप को हर वक्त बिज़ी रखते हैं, और सिर्फ चंद आध दोस्तों से वो मिलते हैं जिनके साथ वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना एक अलग बात होती है, हर वक्त पार्टीज़ में घिरे रहना, लोगों में घिरे रहना, वो एक अलग बात होती है कि वो क्वालिटी टाइम को ज़्यादा स्पेंड करना पसंद करते हैं। वो भीड़ भाड़ में रहना पसंद नहीं करते, लेकिन अपने अच्छे दोस्तों को जो उनको समझ सकते हैं, जिनसे वो इमोशनली कनेक्टेड फील करते हैं, तो वो उनके साथ ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। और या तो वो ऐसे दोस्त बनाते हैं जिनके बारे में वो जिनको अपने साथ रखना चाहते हैं, जिनमें उनको कोई बात नज़र आती है, जिनमें कोई यूनिकनेस नज़र आती है, तो सिर्फ ऐसे दोस्तों को अपने साथ रखना चाहते हैं। या फिर पास में उनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, वो बहुत ज़्यादा अपने आप को बिज़ी रखते हैं, उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐसा एनवायरनमेंट रहा है जो उनको अच्छा नहीं लगता था या पसंद नहीं था, जिसमें वो रिस्ट्रिक्टेड फील करते थे। सो अब वो उन्होंने अपने ऊपर बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले ली हैं, और बहुत मुश्किल से उन्होंने इस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकाला है, चाहे वो पॉवर्टी की सिचुएशन हो या लाइक गुर्बत की सिचुएशन हो, या जो भी सिचुएशन हो, अनहेल्दी इन्वायरमेंट या लोगों के बुरे रवैये, इन चीज़ों से उन्होंने बहुत मुश्किल से अपने आप को निकाला है। वो अब इस चीज़ ने उनको ये सिखाया है कि उन्हें कैसे लोगों से दोस्ती करनी है, तो वो अब ऐसे ही लोगों से दोस्ती कर रहे हैं, और सिर्फ उन लोगों को अपने साथ रखना चाहते हैं जो उनके साथ फेयर हैं, या उनके साथ उनके वेल विशर्स हैं,
या उनको लगता है कि इनमें कोई बात है, इनमें कोई क्वालिटी है जिस वजह से उनको इनके साथ रहना चाहिए। अदरवाइज़ वो हर किसी के साथ मेल मिलाव रखना पसंद नहीं करते हैं और वो ट्रैवलिंग भी बहुत पसंद कर सकते हैं। और लव के मामलात में वो हमेशा कंफ्यूज ही रहे हैं और या रहेंगे या रहे हों पास्ट में कि उन्हें किसे चूज़ करना चाहिए। फ्रेंड्स तो उनके हैं, लेकिन लव पार्टनर के मामले में वो बहुत ज़्यादा चूज़ी हो सकते हैं कि उन्हें किसको चूज़ करना चाहिए। वो एक परफेक्ट पार्टनर चाहते हैं, वो अपने डिज़ायर का पर्सन चाहते हैं जिसको वो एक कमिटमेंट ऑफ़र करें। ओके, सो या तो वो एक ऐसे पर्सन है जो हमेशा लाइट में रहते हैं, लोग उनके एतराफ़ में रहते हैं और वो एक स्पॉटलाइट में रहने के आदी हैं या रहते हैं। उनकी नेचर ऐसी कि वो लाइट में रहते हैं, लोग उनके इर्द गिर्द हमेशा सितारों की झुरमट में वो रहते हैं, वो चांद हैं और सितारों की झुरमट में रहते हैं। इस तरह की भी सिचुएशन हो सकती है। जैसे कि मैं ये सिचुएशन आपको यहाँ नज़र आ रही होगी, इस स्टार कार्ड में नज़र आ रही होगी कि वो इस स्टार की तरह है जो कि येलो कलर का है और उनके इर्द गिर्द बहुत से और लोग हैं जो हर वक्त उनके साथ रहने को अपने लिए बहुत अच्छा समझते हैं, अपने लिए बहुत अच्छा महसूस करते हैं। और वो एक इंट्यूटिव पर्सन भी हो सकते हैं जो कि लोगों को हील करते हैं। यहाँ पे हीलिंग की एनर्जी भी है, लेकिन वो इस तरह के हैं कि लव सिचुएशन में वो चूज़ी हो सकते हैं। लाइक वो बहुत ज़्यादा चूज़ी हो सकते हैं। उनको किसी भी पर्सन से प्यार नहीं होता। वो किसी ऐसे पर्सन की तलाश में है जो कि उनकी डिज़ायर हो, उनकी डिज़ायर का पार्टनर हो, जिसके साथ बात करने में उन्हें कोई दिक्कत महसूस ना हो, वो बात कर सकें। हो सकता है यहाँ पे डिस्टेंस हो आप दोनों के दरमियान, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस भी हो सकता है। बट वो कोई बिज़नेस करते हैं या अपने काम में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहते हैं और वो एक वेल्दी पर्सन तो हैं, वेल्दी भी हैं, बट वो एक अपने तर्ज पर चीज़ें करना चाहते हैं, अपने तर्ज पर जैसा वो चाहें अपनी लाइफ को वो उस तरह से गुजारना चाहते हैं। वो किसी पे डिपेंडेबल नहीं होना चाहते। बट यहाँ पर वो अपने लव के मामलात में बहुत चूज़ हैं, वो डिज़ायर पर्सन चाहते हैं। और जब आप उनसे मिलेंगे तो हो सकता है उनको ऐसा फ़ील हो कि आप उनके डिज़ायर पार्टनर हैं और वो इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं। लाइक एक लॉन्ग टर्म स्टेबल कनेक्शन बनाने के लिए वो रेडी हो जाएं। सो जिन लोगों ने पाइल 1 चूज़ किया था उनकी नेचर ऐसी होगी, फ्यूचर पार्टनर ऐसे होंगे और ये आपके मैरिड पार्टनर भी हो सकते हैं जिनके साथ आपकी शादी होगी। सो यस, वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे अपने बिजनेस में और हर वक्त काम करने वाले होंगे और कम्युनिकेशन में भी वो अपनी कम्युनिकेशन में भी वो बहुत अच्छे होंगे। लाइक उनको बात करने का शौक़ होगा और वो ऐसा नहीं है कि हर वक्त किसी से भी बातें करते हों। वो अफेक्टिव कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते होंगे। लाइक जिसमें कोई नॉलेज गेन कर सकते हैं या किसी को कोई नॉलेज दे सकते हैं। उन्हें ट्रैवल करना भी पसंद होगा, बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी करते होंगे और वो हो सकता है मेडिटेशन करने के लिए भी ट्रैवल करते हों। अपने इनर पीस को हासिल करने के लिए वो ट्रैवल करते फिरते हों। ऐसा कुछ उनके लाइफ में हो सकता है। और यहाँ पे एक्वेरियस एनर्जी है तो वो बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन नेचर के होंगे। लोगों की मदद करना उनको बहुत ज़्यादा शौक़ होगा। और जस्ट वो एक स्टेबल रिलेशनशिप सिर्फ उसी पर्सन के साथ बनाएंगे जिसके साथ वो फील करते होंगे अपनी डिज़ायर फुलफ़िल होती हुई, कि उनको लगेगा कि हाँ, ये पर्सन भी मेरी ही तरह का एक पर्सन है और ये बिल्कुल ऐसा मेरे जैसा है, तो इसलिए मैं इसके साथ अपनी लाइफ को आगे देखती हूँ। और यस, अब देखते हैं कि रोमांस एंजल ऑरेकल मैसेज यहाँ पे आपके पार्टनर के लिए क्या आते हैं, क्या हो सकते हैं इस सिचुएशन में। आपके लिए क्या एडवाइस है अगर आप उस पर्सन की आपकी लाइफ में आते हैं या वो पर्सन आपकी लाइफ में आता है, तो आपके लिए क्या एडवाइस हो सकती है रोमांस एंजल की। सो आपके लिए जो कार्ड है वो है इंगेजमेंट। योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट। अगर आप इस पर्सन को पहले से जानते हैं, आपके दोस्तों में से हैं ये पर्सन,
तो आपकी जो एनर्जी है वो सेकंड लेवल पे जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैशन है। आप उस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा पैशन फील करते हैं, वो पर्सन भी आपके लिए फील करेंगे। अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। लाइक आप, अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं तो आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि ये पर्सन, इस पर्सन के साथ आपका जो रिलेशनशिप है वो इंगेजमेंट के लेवल पे भी जा सकता है, नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है। लाइम लाइट में, वहाँ लाइक ये रिलेशनशिप लाइम लाइट में रहेगा, लोगों की नज़र में रहेगा, या एक बहुत क्या कह सकते हैं, मशहूर रिलेशनशिप भी बन सकता है आपका, या वो कोई मशहूर पर्सनालिटी भी हो सकते हैं, या हायर लेवल पे मशहूर हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। तो यस, आपको अपना पैशन शो करना है, क्योंकि नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है ये रिलेशनशिप, जैसे कि मैरिज और कमिटमेंट। दिस से फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू give and receive the highest energy of all. लाइक अगर आपको गिव एंड रिसीव करनी होगी एनर्जीज, लाइक वो भी आपको एक हायर लेवल की एनर्जी से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, और आपको भी, और ये आपके लिए, आप भी उनके लिए कुछ ना कुछ हेल्पफुल साबित हो सकते हैं कहीं ना कहीं, और ये इस पर्सन से आपके लिए अपनी रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना सेफ रह सकता है। So that was your reading. If it's a generative, please let me confirm in a comment below. Like my video, subscribe my channel. Thanks for watching, and please subscribe my channel if you're new. Hello everyone, welcome to my channel. और जिन लोगों ने डेक 2 चूज़ किया था, उनके लिए ये रीडिंग है, और देखते हैं कि आपसे कितनी रेजोनेट होती है। लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। कि देखते हैं कि आपके फ्यूचर पार्टनर कैसे हो सकते हैं, चाहे वो आपके मैरिड पार्टनर हो या जस्ट कपल। लव रिलेशनशिप में आप इन्वॉल्व हो रहे हैं किसी के साथ अगर इन फ्यूचर में, तो वो कैसे हैं। कुछ लोगों के लिए मैरिड पार्टनर भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए जस्ट अ क्रश भी हो सकता है, लव पार्टनर भी हो सकता है। जो भी पर्सन आपके माइंड में, लाइक अगर नहीं भी कोई आपके लाइफ में अभी सामने आया है, तो जो आने वाला है वो कैसा है। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स गिव मी मैसेजेस फॉर दोज जिन्होंने ये डेक 2 चूज़ किया है। ब्यूटीफुल डेक विद stars in their background. ओके, फर्स्ट कार्ड आपके लिए आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड। प्लीज यूनिवर्स गिव मी मैसेजेस वन बाय वन, गिव मी मैसेजेस वन बाय वन। सो मुझे लगता है ये कोई मैसेज है आपके लिए। टू ऑफ सोर्ड्स, हर्मिट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, टावर, फ्यूचर पार्टनर फॉर दोज जिन्होंने डेक 2 चूज़ किया है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर, अंडरनीथ द डेक आपके पास है सेवन ऑफ सोर्ड्स, और बाद में मैं आपके लिए जो है वो रोमांस एंजल ऑरेकल कार्ड जो है वो चूज़ करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखते हैं कि क्या मैसेजेस आते हैं। ओके, सॉरी फॉर दिस। ओके, सो जिन्होंने डेक 2 चूज़ किया है उनके पार्टनर जो हैं
उनकी एनर्जी थोड़ी इमेच्योर सी है, वो कोई एक्शन लेने वाले इंसान मुझे नहीं लगते, क्योंकि वो उनका जहन हमेशा कंफ्यूज रहता है, वो कोई डिसाइड नहीं कर पाते अपनी लाइफ के लिए, अपनी लाइफ में उन्हें क्या करना है। वो कभी भी कोई डिसीजन ले नहीं पाते हैं, हर बार वो ऐसा लगता है कि वो हर बार सोचते हैं समझते हैं, लेकिन इनडिसाइसिव ही रहते हैं हमेशा, कोई डिसीजन ले नहीं पाते क्योंकि उनके एक्शन लेने की उनके अंदर एबिलिटी नहीं है। वो इतने अपने अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस महसूस नहीं करते कि वो कोई एक्शन ले, और कोई एक्शन लेने के हवाले से उनके लिए उनके अंदर बहुत ज़्यादा हो सकता है डर हो, खौफ हो, या कोई डोमिनेंट पर्सनालिटी हो उनके ऊपर जो उनको एक्शन लेने से रोकती हो, या कोई डोमिनेंट है उनके ऊपर, या हो सकता है वो अपने फादर के ऊपर बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो, लाइक के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई करते हों, उनके फादर उनके बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो, और क्योंकि वो अपना कोई डिसीजन खुद से लेते नहीं हैं, हर बार वो सोचते हैं, हो सकता है वो कोई विर्गो हो, वो हर बार सोचते हैं कि उनको वो बहुत सी प्लानिंग्स करते रहते हैं, लाइक प्लानिंग करने में वो बहुत मेच्योर हैं, प्लानिंग करते रहते हैं वो, लेकिन एक्शन नहीं करते, उसमें इम्प्लीमेंट नहीं करते, और हमेशा इनडिसाइसिव रहते हैं कि उनको ये करना चाहिए, मैंने ये प्लान तो कर लिया है लेकिन मुझे क्या ये करना चाहिए, क्या मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, या वो इस तरह के हैं। और जिसकी वजह से वो हर वक्त कॉन्फ्लिक्ट में ही रहते हैं, जिसकी वजह से वो हर वक्त या तो अपने पार्टनर से या आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट में रह सकते हैं, क्योंकि ये एनर्जी मुझे कुछ अच्छी नहीं लग रही। जो भी ये पार्टनर है, हो सकता है वो ट्रस्टवर्दी नहीं, आप उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते उस पर्सन के ऊपर, लाइक वो हो सकता है आपसे कुछ छुपाते हों, अपनी अपने लेस कॉन्फिडेंस को छुपाते हों, और इसकी वजह से वो आपसे कुछ झूठ भी बोलते हों। मैनिपुलेटिव एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रही कि वो पर्सन आपको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, झूठ भी बोल सकते हैं आपसे, आपको अपनी लाइफ में रखने के लिए वो आपसे झूठ भी बोल सकते हैं। सो यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा ब्रोकन सिचुएशन में रह सकते हैं, लाइक वो बहुत ज़्यादा लाइक अगर ये रिलेशनशिप बनता है आपका उनके साथ, तो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े और रह सकते हैं, और आप लोगों के दरमियान जो है वो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि वो कोई पर्सन हो, जैसे कि मैंने कहा कि वो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बिहाइंड द सीन होती हैं। आप यहाँ पे इंटरफेरेंस तो है, लेकिन घर वालों की इंटरफेरेंस हो सकती है, जैसे कि मैंने कहा कि कोई है डोमिनेंट पर्सनालिटी जो उनके ऊपर हर वक्त डोमिनेट रहता है, तो वो सिर्फ अपने आप को डिफेंसिव साइड पे रखने की कोशिश करते हैं। अगर उनके ऊपर कोई ऐसी आफत भी आती है, लाइक समटाइम्स हो जाता है ऐसा, इंसान के ऊपर कुछ ऐसे ऐसे लम्हे आ जाते हैं जिसमें उनकी लाइफ में उन्हें खुद से कुछ डिसीजन लेने होते हैं, कुछ खुद स्टेप्स लेने होते हैं, तो वो स्टेप वो नहीं ले पाते हैं, तो उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब और ख़राब हो जाती है इस वजह से। तो क्योंकि ये किस लिए होता है, क्योंकि वो ये थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस की वजह से होता है। जो भी ये डोमिनेंट लोग हैं उनके इर्द गिर्द, उनकी वजह से बहुत ज़्यादा वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ झेल सकते हैं। झेल मीन्स के वो बर्दाश्त कर सकते हैं, उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो सकती है, और हो सकता है कि इन थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस की वजह से मैं कह रही कि कोई पर्सन नहीं है, ये फैमिली इंटरफेरेंस मुझे नज़र आ रही है ज़्यादातर, कि फैमिली इंटरफेरेंस की वजह से वो अपने रिलेशनशिप को तो लॉस कर देंगे, लेकिन वो कोई एक्शन नहीं लेंगे, फिर भी कोई एक्शन नहीं लेंगे। ये एक सिचुएशन, और हो सकता है वो आपसे कुछ झूठ वगैरह भी बोलें, या उनकी पूरी फैमिली ही ऐसी हो जो झूठ बोले, या और मैनिपुलेटिव लोग अपनी 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 ख्वाहिशात के लिए झूठ बोलना, चीज़ें छुपाना, बातों को मोड़ तोड़ के बताना, अपनी चीज़ें, अपनी ख्वाहिशात, अपनी खुशियाँ हासिल करने के लिए। तो ये पर्सन भी ऐसे हो सकता है, या उनकी फैमिली भी, पूरी फैमिली भी ऐसी हो सकती है। सो यहाँ पर टू द पॉइंट, और उनकी वो बहुत ब्लंट भी हो सकते हैं, लाइक वो उनकी जो बात करने का अंदाज़ है वो इतना अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से वो हर बार जो है वो मार खाते हैं लोगों से, और वो अपनी चीज़ों को बिल्कुल संभाल के नहीं रख पाते।
उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, या फिर उनकी एनर्जीज ऐसी होती हैं कि वो अपनी चीज़ों को, अपनी रिलेशनशिप्स को संभाल नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस। उनकी लाइफ में जो भी हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वो दूसरों को अपने ऊपर डोमिनेट होने देते हैं, वो दूसरों को अपने लिए फ़ैसले करने के लिए देते हैं, वो खुद से कोई स्टेप नहीं लेते, अपना फ़ैसला खुद से नहीं करते, तो उनकी लाइफ जो है वो इतनी सक्सेसफुल नहीं है, उनकी मैरिड लाइफ इतनी सक्सेसफुल नहीं रहेगी। सो यहाँ पर देखते हैं, और उनकी लाइक वो बहुत ब्लंट भी हैं, उनकी ज़बान, जब आप उनसे कोई डिस्कस करेंगे तो वो आपसे उस तरीके से बात नहीं करेंगे लाइक कि कुछ सोच लें, समझ लें, बात कर लें। वो डायरेक्ट आपको ही ब्लेम करना शुरू कर दें, या आपको ही कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर दें, तो इस तरह के हो सकते हैं वो। वेडिंग, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स वेडिंग, हो सकता है आपकी उस पर्सन से शादी हो, और लाइक या आपकी ऐसे ही पर्सन से शादी हो सकती है जो कि सोचता तो बहुत है, प्लानिंग्स बहुत कर रहा है दूर की। हो सकता है ये प्लानिंग वो आपको करके दिखाने की कोशिश करते हो कि देखो मैं ये प्लान कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन मैं कर कुछ नहीं सकता। लाइक वो करते कुछ नहीं है इसके ऊपर, या वो लोगों को बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में घुसाते हैं, दूसरे लोगों को बहुत ज़्यादा घुसाते हैं अपनी लाइफ में। तो यहाँ पे हो सकता है वो वेडिंग हो, आपकी उनसे वेडिंग हो, और ये वेडिंग इस तरह की हो कि लोग बहुत इससे इम्प्रेस हुए हों, ऐसी वेडिंग हो सकती है ये, और जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा जेलस फील करते हो और आप दोनों को खुश देखना ना चाहते हो, जिसकी वजह से वो मैनिपुलेट करते रहते हो आपके पार्टनर को, आपकी लाइफ को ख़राब करने के लिए। आपके लिए क्या एडवाइस है यहाँ पर, ये आपकी उनसे वेडिंग तो होगी, हो सकता है आप ऑलरेडी उस पर्सन को जानते हो, दिस कुड बी द वन, ये पर्सन है जिनसे आपकी शादी तो है। शुरू शुरू में वो बहुत अच्छी पर्सनालिटी बन के आए होंगे आपके पास, एक बारो पर्सनालिटी, जो आपको लगता हो कि हाँ भाई ये पर्सन तो बहुत ही ऐसा है कि जिसके साथ मैं शादी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, लेकिन अंदर से वो कुछ और ही हैं। या वो अपने आप को मेडिटेट करते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर रिलीजियस फैक्टर्स हैं। व्हेन योर लव लाइफ इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ, लाइक उनमें कुछ स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, या हो चुके हैं वो स्पिरिचुअल अवेक, जिसकी वजह से वो अपनी मैरिड लाइफ को इतना सक्सेसफुली लेकर चल नहीं पा रहे, क्योंकि वो हमेशा अकेले रहना पसंद करते हैं, और यस वो अकेले रहना चाहते हैं ज़्यादातर, जिसकी वजह से उनकी मैरिड लाइफ अफेक्ट हो सकती है। बट यहाँ पे आप दोनों के ओपिनियंस बहुत डिफरेंट हो सकते हैं। आप एक एम्परर की एनर्जी में हो सकते हैं, और वो एक पेज ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में, कि वो कोई एक्शन नहीं ले रहे और आप अपना हर एक्शन लेते हैं और बहुत कॉन्फिडेंस से लेते हैं। ये भी डिफरेंस हो सकता है आप दोनों में। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन यू एंड योर पार्टनर। सो आपको मेक द एफर्ट, लाइक गिव लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप यू आर गाइडेड टू टेक। ग्रेट लव, अगर आपको उस पर्सन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है तो आप इस रिलेशनशिप के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लेनी होंगी, और आपको कुछ स्टेप्स लेने होंगे। लाइक जैसे मैंने कहा कि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि आप स्टेप्स लें, उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो स्टेप लें। तो जो भी स्टेप लेना है वो आपने लेना है, वो कोई भी एक्शन या डिसीजन तो वो कर ही नहीं सकते हैं, और ना ही कोई स्टेप ले सकते हैं। सिर्फ वो प्लानिंग्स करते रहते हैं, प्लानिंग कर लेंगे, ये कर लेंगे, लेकिन ना वो उस पर कुछ डिसीजन लेते हैं, ना कोई डिसाइड करते हैं, ना कोई ही इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये चीज़ें आप करेंगे इस रिलेशनशिप में, अगर आप चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप, मैरिज जो है वो लॉन्ग टर्म चले। आप लोगों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हैं, आप लोगों में डिफरेंस है, वो कॉन्फिडेंट नहीं है, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, तो जो कॉन्फिडेंट है वो ही एफ़र्ट कर सकता है। आपके लिए ये कार्ड है, आपके लिए एडवाइस आई है कि आप एफ़र्ट करें, मेक द एफ़र्ट। इस रिलेशनशिप को आगे लेकर चलने के लिए आपको ही एफ़र्ट करनी होगी। ओके,
तो यहाँ पे बहुत सी कार्ड्स हैं, लेकिन मैं जो हूँ सो यहाँ पे एफर्ट जो है वो जस्ट आपने ही लेना है। वन मोर कार्ड फॉर दिस सिचुएशन। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। सो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर रिलीजियस फैक्टर है, कोई आपको ऐसा लगता होगा आप इस पर्सन से कनेक्टेड हैं। आप जब इस पर्सन से मिले होंगे तो आपको लगा होगा कि मैं इसको, ये मेरी जैसा है, या मैं इसको पहले से जानती हूँ या जानता हूँ। तो यस, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेडनेस एनर्जी टू अदर्स। सो आप, अगर आप चाहते हैं एफर्ट करना इस रिलेशनशिप में, आप चाहते हैं कि रिलेशनशिप आगे बढ़े, तो आपको ये जो भी सिचुएशन है इसको प्लिकेट करके रखना होगा, फ्लर्ट करते रहना होगा, लोगों की तरफ अपनी लाइट हार्टेड एनर्जीज़ बढ़ानी होंगी, या उस पर्सन को अपनी लाइट हार्टेड एनर्जीज़ शो करनी होंगी ताकि वो उनके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आए। सो जिन्होंने ये डेक चूज़ किया था, अगर ये आपसे रेजोनेट करता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरी वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।